साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो पिछले 3-4 महीने से महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में लगातार हंगामा मचा हुआ है। सत्ता परिवर्तन का जो तमाशा हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह उद्धव ठाकरे को सीएम पद छोड़ना पड़ा और एकनाथ शिंदे के रूप में महाराष्ट्र को नया मुखिया मिला। मगर इसके बाद भी सियासी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। संजय राउत की गिरफ्तारी ने तो आग में घी का काम कर दिया। जहाँ एक तरफ संजय राउत वकीलों के जरिए पूरी कोशिश में है कि वो कैसे भी जेल से बाहर आ जाएं, वहीं जेल से बाहर उनकी दुनिया, उनका कद या कहे उनकी कुर्सी भी छीनने जा रही है। जी हाँ, और उनकी कुर्सी छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय राउत के अपने सगे भाई सुनील राउत हैं। जैसे ही मीडिया में उद्धव ठाकरे और सुनील राउत की मुलाकात की खबर आई तो हंगामा मच गया। और इस खबर में बड़ी खबर ये है कि सुनील राउत को संजय राउत की जगह पर रिप्लेस करने का बड़ा प्लान चल रहा है। तो आखिर क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में? क्यों अचानक उद्धव ठाकरे ने सुनील राउत को मातोश्री बुलाया और इस मुलाकात का संजय राउत के करियर पर कितना असर होगा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत को अचानक मातोश्री में बुलाया गया। अब मातोश्री की महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में मातोश्री में होने वाली मुलाकातों का हमेशा से बड़ा रोल रहा है। आज से ही नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे के वक्त से। और उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सारी अहम मुलाकातें मातोश्री यानी कि अपने आवास में ही की है। और उद्धव ठाकरे द्वारा यूं अचानक सुनील राउत को अपने निजी आवास यानी कि मातोश्री में बुलाए जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। यहाँ आपको बता दें कि सुनील राउत संजय राउत के भाई हैं और संजय राउत इस वक्त मुंबई के गोरेगांव पात्राचौल घोटाले मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रखा गया है और अभी 19 सितंबर तक उन्हें इस जेल में रहना है। इसके बाद सुनवाई होगी और कोर्ट के फैसले के बाद ही संजय राउत की आगे की दशा और दिशा तय होगी। लेकिन इसी दरमियान सुनील राउत ने आज यानी कि 9 सितंबर को मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सामने आया है कि खुद उद्धव ठाकरे ने सुनील राउत को इस मुलाकात के लिए बुलाया और वो भी एकदम अचानक। अब इस मुलाकात के बाद खुद सुनील राउत ने मीडिया से बात भी की और बताया कि आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा। तो मीटिंग की इनसाइड स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे, मगर पहले देखिए कि सुनील राउत ने मीडिया से क्या कुछ कहा। तो सुनील राउत ने मातोश्री से बाहर निकलकर मीडिया के सामने कहा कि उद्धव ठाकरे हमारी पार्टी के प्रमुख हैं। संजय राउत को गलत तरीके से जेल में रखा गया है। उद्धव ठाकरे न सिर्फ शिवसेना पार्टी के प्रमुख हैं बल्कि वो हमारे राउत परिवार के भी मुखिया हैं। इसी नाते उन्होंने आज मुझे बुलाया था। उद्धव ठाकरे ने हमारे परिवार का हालचाल भी पूछा। संजय राउत को जमानत कब मिलेगी, इस सवाल का जवाब देते हुए सुनील राउत ने कहा, संजय राउत ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। मुझे पूरा विश्वास है कि संजय राउत द्वारा कोई गुनाह न किए जाने की वजह से कोर्ट उन्हें बहुत जल्द जेल से रिहाई दे देगी। आगे देखिए, अब मुंबई के शिवाजी पार्क में इस बार शिवसेना की दशहरा रैली कौन करेगा? ठाकरे गुट को मौका मिलेगा या फिर शिंदे गुट करेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए सुनील राउत ने कहा कि दशहरा रैली शिवसेना की ही होती आई है, यह इतिहास है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की शुरुआत की थी। आगे चलकर उद्धव ठाकरे ने इस परंपरा को कायम रखा। कोई कुछ भी दावा करे, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा और गद्दार तो गद्दार ही रहेंगे। सुनील राउत ने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने निशाने पर लिया और कहा कि वैसे तो ये शिंदे सरकार है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सरकार देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिहाज से ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने जो काम किया है उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। अब कुछ इस तरह सुनील राउत ने हर सवाल में उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ की। वहीं आपको मीटिंग में क्यों बुलाया गया, इस सवाल पर सुनील राउत कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। बस इतना ही कहते रहे कि उन्होंने परिवार का हालचाल जानने के लिए उन्हें बुलाया था। जबकि अंदर से जो खबरें आ रही है उसका सारांश ये है कि उद्धव ठाकरे अब समझ चुके हैं कि संजय राउत इतनी जल्दी जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। हो सकता है कि अगले विधान
विधानसभा चुनाव तक संजय राउत जेल से बाहर ना आ पाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे अब सुनील राउत को संजय राउत की जगह देने की प्लानिंग में हैं। जिस तरह संजय राउत अपनी चपलता और चालबाजी से उद्धव की सरकार को हर मौके पर बचाते और संभालते आए हैं, अब वो ही जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे सुनील राउत को देना चाहते हैं। अब जेल में रह रहे संजय राउत के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर उनकी कुर्सी छिन गई, उद्धव की पार्टी में उनकी जगह उनके भाई को बिठा दिया गया, तो एक तरीके से संजय राउत का करियर पूरी तरह चौपट हो जाएगा। और रही सही कसर ईडी तो निकाल ही रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है उद्धव ठाकरे के मन में? उद्धव ठाकरे और सुनील राउत की मीटिंग का संजय राउत पर कितना और कैसा असर पड़ेगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना सांसद संजय राउत मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। 31 जुलाई की आधी रात को राउत को अरेस्ट किया गया। उसके बाद करीब 8 दिन तक उन्हें ईडी की रिमांड पर रखा गया और 8 अगस्त से राउत जेल के अंदर बंद हैं और अभी 19 सितंबर तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा अगली सुनवाई तक। अब तक संजय राउत ने बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, यानी कि जमानत की मांग नहीं की थी। इसकी वजह क्या थी, ये तो राउत और उनके वकील ही जाने। मगर इस मामले में संजय राउत की तरफ से वकीलों ने पहली बार स्पेशल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई है और जिसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में आज यानी कि 8 सितंबर को हुई। अब सुनवाई के बाद संजय राउत और उनके वकील की हालत ये थी कि वो ना तो हंस पाए और ना ही रो पाए, क्योंकि कोर्ट का फैसला ही कुछ ऐसा था। दरअसल कोर्ट में राउत के वकील बड़ी गर्म जोशी के साथ अंदर गए, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कुछ राहत तो उनके हाथ लगेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो कोर्ट की तरफ से संजय राउत के वकील की हर दलील को सुना गया। संजय राउत के वकील ने कोर्ट में हर वो बात कही जिससे राउत को जमानत मिलना तय माना जा रहा था। वकील ने कोर्ट में बताया कि संजय राउत पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो फर्जी और बेबुनियाद हैं। उनका पात्रा चौल घोटाले से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल 1 महीने से जेल में बंद हैं, जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद वकील ने कोर्ट में कहा कि संजय राउत की सेहत भी लगातार गिर रही है। वो जेल में ना तो सो पा रहे हैं और ना ही खा पा रहे हैं। अगर वो बिना किसी गुनाह के और ज्यादा दिन जेल में रहे तो उनके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पर संजय राउत के वकील ने सीधे सीधे संजय राउत की सेहत को लेकर कुछ ज्यादा ही आशंका जता दी। अब संजय राउत के वकील की तरफ से बेल एप्लीकेशन पर तुरंत सुनवाई की अपील की गई थी, लिहाजा ईडी की तरफ से कोर्ट में कोई भी पेश नहीं हो पाया। ईडी के वकील कोर्ट में नहीं पहुँचे तो एक तरफा सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, बड़ी खबर है कि स्पेशल कोर्ट ने संजय राउत को जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया और 16 सितंबर का वक्त अगली सुनवाई के लिए तय किया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पहले हम जांच एजेंसी की दलील सुनेंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। कोर्ट ने ईडी को राउत की जमानत पर अपना जवाब दाखिल कराने के लिए 16 सितंबर तक का वक्त दिया है और अब 16 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के बाद ही कोर्ट जमानत को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। अब आपको बता दें कि 19 सितंबर को तो वैसे भी राउत के मामले की रेगुलर हियरिंग है। 19 सितंबर तक वैसे भी राउत को जेल में ही रहना है और 16 सितंबर तक जमानत की सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा। यानी सेब पर चाकू डालें या चाकू पर सेब, कटेगा तो सेब ही। लिहाजा कुछ भी हो, संजय राउत को फिलहाल तो जेल में ही रहना पड़ेगा। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट की तरफ से उन्हें फिलहाल किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है। वहीं इस मामले पे कानून के जानकारों की माने तो राउत के वकील की बेल एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी ठोस नहीं है जिसके चलते उन्हें जमानत मिल जाए। वो ही रेगुलर बातें हैं, सेहत का हवाला है और आरोपों को फर्जी बताया गया है। ऐसा ही पहले नवाब मलिक और अनिल देशमुख भी कर चुके हैं, मगर उन्हें भी जेल से अभी तक रिहाई नहीं मिल पाई। अनिल देशमुख तो जेल में 10 महीने से ज्यादा वक्त से बंद है, वहीं नवाब मलिक भी पिछले 7 महीने से जेल में है। इसीलिए कानून के जानकारों की माने तो राउत को भी जमानत मिलने की संभावना ना के बराबर है और अभी लंबा वक्त राउत को जेल में काटना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा 16 सितंबर को? क्या ईडी अपने जवाब से कोर्ट को अपने पक्ष में कर पाएगी या संजय राउत को जेल से रिहाई मिल जाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।